सभी अभिभावकों एवं सभी बच्चों को उज्ज्वल क्लासेज की ओर से राजेंद्र कुमावत का नमस्कार। हम पिछले वीडियो में वैदिक गणित के जो सूत्र थे सरल समीकरणों को हल करने के वो हमने पढ़े थे और आज हमारा जो नेक्स्ट सूत्र है वो है सूत्र शून्य साम्य समुच्चय। इस सूत्र के अंतर्गत 6 फार्मूले आते हैं, 6 बीजीय सूत्र आते हैं, उनका आज हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। इसके बाद में हमारी वैदिक गणित का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा और अगले चैप्टर के साथ नए वीडियो से शुरुआत करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं सूत्र शून्य साम्य समुच्चय से। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस सूत्र का अर्थ होता क्या है। वास्तव में इन शब्दों का अर्थ क्या है, तो इन शब्दों का अर्थ है समुच्चय जब परस्पर समान होते हैं, समुच्चय परस्पर जब समान होते हैं तो वो क्या होते हैं, शून्य होते हैं। समुच्चय परस्पर समान होते हैं या समान हो तो वह शून्य होंगे। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं ये लाइन है, काफ़ी यूजफुल लाइन है और इसी सिद्धांत पर पूरे फार्मूले टिके हुए हैं। दो समुच्चय परस्पर समान होंगे तो वो शून्य के बराबर होंगे। तो पहला फार्मूला हम स्टार्ट करते हैं। एक फार्मूले के साथ हम एक या दो एग्जाम्पल लेंगे। पहला फार्मूला है, यदि किसी समीकरण के प्रत्येक पद में x सर्वनिष्ठ हो तो बीजीय चर x का मान शून्य होता है। यदि समीकरण के प्रत्येक पद में x सर्वनिष्ठ हो, सर्वनिष्ठ खंड हो, तो यदि x सर्वनिष्ठ खंड हो तो x बराबर 0 होगा। जैसे एग्जाम्पल में के तौर पे मैं लेना चाहूँ, यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। 12x + 3y बराबर 12x + 3x और यहाँ पे है 7x + 8x। तो यहाँ पे आप देख रहे हो प्रत्येक पद में x दिख रहा है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है और इसमें भी x है। तो हमारे जो ऊपर वाली लाइन है, जो पहला सूत्र वो क्या कहता है, यदि समीकरण के प्रत्येक पद में x सर्वनिष्ठ खंड है तो x बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो आपको यहाँ पे लिखना है हल लगा के, प्रत्येक पद में x सर्वनिष्ठ खंड है, सर्वनिष्ठ खंड है, इसलिए सूत्रानुसार x बराबर क्या होगा, 0 होगा। यह आपका प्रश्न कंप्लीट हो गया है। हम दूसरा नियम पढ़ते हैं और दूसरे नियम का एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। नियम नंबर 2, यदि एक घातीय समीकरण के दोनों पक्षों में स्वतंत्र राशि का मान क्या हो, समान हो, तो उसमें बीजीय चर x का मान क्या होगा, 0 होगा। स्वतंत्र चर राशि का मतलब क्या होगा, जिसमें x नहीं हो, और दोनों पक्षों में क्या आए, समान राशि आए, तो उस स्थिति में भी जो बीजीय चर x होता है उसका मान क्या होता है, 0 होता है। नियम नंबर 2 क्या कहता है, यदि एक घातीय समीकरण के दोनों पक्षों में स्वतंत्र राशि का मान समान हो तो बीजीय चर x बराबर क्या होगा, 0 होगा। बीजीय चर का मान क्या होगा, 0 होगा। तो पहले हम समझ लेते हैं कि एक घातीय का मतलब क्या होता है। जो भी समीकरण आ रहा है उसमें जो x दिख रहा है उसके ऊपर एक घात से ज़्यादा घात नहीं रहेगी। जैसे x के ऊपर एक घात है तो सदैव इसको ऐसे ही लिखा जाएगा। एक का मतलब क्या हुआ, जैसे आपको एक बात बताए, 2 के ऊपर 3 घात है, इसका मतलब ये हुआ 2 गुणा 2 गुणा 2,
ठीक है। तो 2 के ऊपर 1 घात होगी, इसका मतलब क्या होगा, 2 केवल कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। तो इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, यानी कि आपको जो समीकरण जो दिखेगा उसमें x के ऊपर पावर नहीं दिखेगी, ठीक है, एक ही पावर रहेगी। और एक ही पावर का मतलब केवल ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा, जैसे x के ऊपर 1 है वो तो ऐसे ही दिखेगा, x की तरह ही दिखेगा, तो उसके ऊपर 1 ही घात होनी चाहिए। और साथ ही आगे वाला जो पार्ट है वो ये कह रहा है कि स्वतंत्र राशि का मान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। देखो यहाँ पे देखते हैं, हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल की सहायता से सोल्व करेंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा। पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं हम x+3, एग्जाम्पल है हमारा x+3 प्लस 2x+5 प्लस 4 बराबर 2x+6। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। इस एग्जाम्पल की सहायता से हम समझेंगे इस नियम को। ये नियम क्या कह रहा है मित्रों, आप देखो समीकरण एक घातीय होना चाहिए, साथ ही दोनों पक्षों में स्वतंत्र राशि का मान भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। स्वतंत्र राशि का मान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि स्वतंत्र राशि का मान समान है या नहीं है, समीकरण है वो एक घातीय है या नहीं है। तो आप देखोगे x यहाँ पे दिख रहा है और 2x यहाँ पे बीच में प्लस का चिन्ह है, तो इसको ज़रा सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या बन गया, 3x बन गया, 1x और 2x कितने x हो गए, 3x हो गए। और यहाँ पे 3 है और इधर क्या है 5 है, तो 3 और 5 कितने हो गए 8, और 8 और ये 4 प्लस का इधर है तो कितना हो गया 12। यानी कि इनको सोल्व करने पे आपको मिल रहा है 3x प्लस क्या मिल रहा है 12 मिल रहा है। ये कैसे मिला, 1x और 2x कितने x हो गए, 3x हो गए, 3 और 5 कितने हो गए 8, और 8 और ये वाला 4 कितना हुआ 12, ठीक है। इधर आप देखोगे 2 किससे गुणा हो रहा है, x प्लस 6 से गुणा हो रहा है, तो ये आएगा आपके पास 2x प्लस 6, क्या आ रहा है 2x प्लस 6, तो गुणा करोगे तो क्या आएगा 12, ठीक है। ये 2 6 से गुणा होगा तो क्या आएगा 12 आ गया। अब स्वतंत्र राशि जिसमें x नहीं हो, स्वतंत्र राशि का मतलब क्या है, जिसके अंदर x नहीं हो, तो इधर भी 12 है और इधर भी 12 है। स्वतंत्र राशि का मान क्या है, समान है, दोनों पक्षों में 12 12 आ रहा है दोस्तों। तो हमारा जो नियम है उसके अकॉर्डिंग देखो आप लिखोगे यहाँ पे स्वतंत्र राशि का मान दोनों पक्षों में 12 है। इसलिए इस नियम के अनुसार, इस सूत्र के अनुसार x बराबर क्या होगा भाई 0 होगा। इसी प्रकार से ये आपको क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में, और क्वेश्चन के बाद में आप जो नियम लगा रहे हो वो नियम ज़रूर लिखना है आपको यहाँ पे। जैसे नियम यहाँ पे लिखा हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पे नियम नहीं लिखा है बच्चों। ये क्वेश्चन आ रहा है, आपको पता लग रहा है कि इसमें स्वतंत्र राशि का मान समान है, तो आप नियम यहाँ पे लिख सकते हो। हम जानते हैं एक घातीय समीकरण के दोनों पक्षों में यदि स्वतंत्र चर राशि समान होती है तो बीजीय चर का मान क्या होता है 0 होता है। उस नियम के अकॉर्डिंग इसमें क्या आ गया 0 आ गया है। इतना समझ में आया, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं मित्रों, एक एग्जाम्पल और करते हैं इसी का। ये आज हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और कर रहे हैं हम यहाँ पे x+1 x+9 इक्वल टू में दे रखा है हमें x+3 इंटू में x+3, ठीक है। आप देखोगे जो समीकरण है वो क्या होना चाहिए, एक घातीय होना चाहिए। शर्त क्या है भाई, एक घातीय होना चाहिए और दोनों पक्षों में स्वतंत्र राशि का मान समान होना चाहिए। तो क्या ये एक घातीय आ रहा है, तो आप देखोगे इधर भी 2 घात आएगी, इधर भी 2 घात आएगी, वो तो कट जाएगी। कैसे कटेगी, गुणा करना तो सभी को आता होगा, 9th में 8th में आपने सीखा होगा। गुणा कर लेते हैं, पहला x इससे गुणा होगा पूरे से, तो क्या बनेगा x² और x 9 से गुणा होगा 9x, 1 से गुणा होगा x तो x, और 1 से गुणा होगा तो 9, तो यहाँ पे क्या आएगा 9। इस प्रकार से इन दोनों को गुणा कर लिया मित्रों। इन दोनों को भी गुणा करना है, तो इन दोनों को गुणा करोगे क्या आएगा x² प्लस 3x प्लस 3x और प्लस का 9। अब आप देखोगे दोनों पक्षों में इधर भी x² है, इधर भी x² है, ये वाला तो आपकी कट गया। आपके पास क्या बचा, इधर देखो 9x और 1x कितना हो गया 10x, और प्लस का क्या बचा 9। इधर आप देखोगे 3x और 3x कितने x हो गए 6x, और प्लस में क्या बचा 9 बचा, ठीक है। तो एक घातीय है,
समीकरण हमारा कैसा है, एक घातीय समीकरण है और दोनों पक्षों में जो स्वतंत्र राशि है, स्वतंत्र राशि का मतलब क्या हुआ, जिसमें x नहीं है। स्वतंत्र राशि का मतलब जिसमें x नहीं है वो क्या है, यहाँ पे बराबर है। दोनों पक्षों में स्वतंत्र जो राशि है, ठीक है, स्वतंत्र राशि है, उसका मान क्या है, समान है। तो आप लिखोगे दोनों पक्षों में स्वतंत्र राशि 9 समान है। क्या है भाई, समान है। इसलिए मित्रों x बराबर क्या आ गया, 0 आ गया ना। x बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आएगा। नियम नंबर 2 क्या कहता है, यदि एक घातीय समीकरण के दोनों पक्षों में स्वतंत्र राशि का मान समान हो तो बीजीय चर का मान सदैव क्या होता है, 0 होता है। नियम नंबर 3 स्टार्ट करते हैं मित्रों। नियम नंबर जो 3 है वो क्या कहता है, नियम नंबर 3 देखो, तीसरा नंबर है। नियम नंबर 3 ये बताता है यदि समीकरण में 2 भिन्न हो, समीकरण में क्या हो, नियम नंबर जो 3 है वो क्या बताता है, यदि समीकरण में 2 भिन्न हो और उनके अंश क्या हो, परस्पर समान हो, तो हरों के योग को 0 के बराबर रखने पर चर राशि का मान प्राप्त होता है। ठीक है, चर राशि का मान प्राप्त होता है, चर राशि का मान प्राप्त होता है। नियम नंबर 3, यदि समीकरण में 2 भिन्नों के अंश, यदि समीकरण में दोनों भिन्नों के अंश परस्पर समान हो तो उनके हरों के योग को 0 के बराबर रखने पर चर राशि का मान प्राप्त होता है। बराबर रखने पर चर राशि का मान प्राप्त होता है। ये नियम मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है, लिख दिया है मैंने। ये नियम आपको समझा दूंगा अभी एग्जाम्पल की सहायता से। समीकरण में 2 भिन्न है और दोनों के अंश क्या है, परस्पर समान है, तो हरों के योग को 0 के बराबर रखते हैं तो हमें चर राशि x का मान प्राप्त होता है मित्रों। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और एग्जाम्पल की सहायता से हम आगे बढ़ते हैं। देखो एग्जाम्पल जो अपनी बुक का है वही ले रहे हैं हम यहाँ पे। 1/x + a 1/x + a + 1/x + b = 0। देखो प्रश्न में लिखा हुआ, नियम में लिखा हुआ है कि यदि समीकरण के 2 भिन्न हैं और दोनों भिन्नों के अंश परस्पर क्या हो, बराबर हो, तो हरों के योग को जोड़ के उसको 0 के बराबर रख लेंगे। रखने के बाद में उसको सोल्व करेंगे और x का मान निकाल लेंगे। यहाँ पे दोनों भिन्नों के अंश है, एक क्या है, परस्पर समान है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इस नियम के अनुसार। ठीक है, नियम के अनुसार हम लिख लेते हैं दोनों भिन्नों के अंश परस्पर समान है। ठीक है, तो हरों का योग दोनों भिन्नों के, ठीक है, दोनों भिन्नों के हरों का योग दोनों भिन्नों के, ठीक है, दोनों भिन्नों के हरों का योग। ये वाली लाइन इधर लिख लेते, ये वाली इधर लिख लेते, कोई फर्क नहीं है, समझ जाना आप। हरों का योग दोनों भिन्नों के, ठीक है, क्या आएगा, x + a, फिर इसमें क्या जोड़ना, x + b। तो यहाँ पे क्या निकल कर आ रहा है, 1x और 1x कितने x हो गए, 2x हो गए, और a + b ऐसे के ऐसे रह गया है मित्रों। 1x और 1x कितने x हो गए, 2x हो गए, और a + b ऐसे के ऐसे रह गया इसमें।
ठीक है। अब आपको x का मान निकालना है, तो नियम के अनुसार, सूत्र के अनुसार, सूत्रानुसार हम क्या करते हैं, हरों के योग को 0 के बराबर रखेंगे। सूत्रानुसार जो हरों का योग आ रहा है उसको किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। तो योग क्या था हमारा, 2x + a + b था मित्रों। तो यहाँ पे ये इसको किसके बराबर रख लेंगे, 0 के बराबर रख लेंगे। इतना हो गया। इसके बाद में आपको x का मान निकालना है। x के मान निकालने का तरीका वही है जो पहले करते आए 9th में, 8th में, 7th में, आपने जैसे भी किया है। पक्षांतरण करना आप जानते होंगे। ए और बी जिसमें x नहीं है उनको राइट साइड में ले लेंगे। राइट साइड में लेंगे तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस का है, ये प्लस का है, दोनों चिन्ह किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। समझ रहे हो आप। यहाँ पे 2x ऐसे के ऐसे बच्चों, a और b इधर आएगा तो माइनस के हो जाएंगे, a + b। देखो मैंने दोनों को एक जगह लिखकर माइनस बार लगा दिया है, दोनों का एक साथ। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे समझ सकते हो, a और + b ऐसे के ऐसे। इस ब्रैकेट वाले मान को इधर ले लिया बच्चों, तो ये माइनस का हो गया है। अब आपको x का मान निकालना है ना, तो x बराबर क्या आएगा, -a + b, और बटे हुए में क्या आएगा भाई, 2। क्या आएगा, बटे हुए में 2। तो आपका मान क्या आ गया, x बराबर, आपको दिख रहा होगा x बराबर क्या मान आ रहा है। मैं थोड़ा सा ऊपर लिख के बता देता हूँ, थोड़ा सा इस साइड में कर लेते हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो। ठीक है, इधर कर देते हैं। यहाँ पे आपका समीकरण क्या लिखा हुआ है, 2x बराबर -a + b तो आ ही रहा था। ठीक है, ये आ रहा था मित्रों। ठीक है, ये वाले लाइन में यहाँ कर रहा हूँ। x बराबर क्या आएगा, ये 2 है जो गुणा में है, ये किधर आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो -a + b, और बटे हुए में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। सॉल्व कर देते हैं। प्रश्न का आंसर है वो आपके सामने आ गया है सॉल्व करने पे। ठीक है, x बराबर क्या आया, -a + b/2 आ गया है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं ताकि आपकी सभी डाउटें हैं वो दूर हो जाए। एक बार सूत्र को, जो नियम है उसको एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। एक समीकरण होती है, उसमें 2 भिन्न है, दोनों भिन्नों के अंश क्या हो, परस्पर समान हो। ठीक है, तो उनके हरों के योग को 0 के बराबर रखते हैं, तो हमारे जो चर है उसका मान प्राप्त हो जाता है। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं नियम नंबर 4 पे। एक एग्जाम्पल और करते हैं मित्रों, फिर नियम नंबर 4 देखेंगे। इनमें से डेफिनेटली है जो 10 फार्मूले हैं हमारे पास, परावर्तक योजक के और सूत्र शून्य साम्य समुच्चय के, दोनों के मिलाकर 10 फार्मूले हैं। 4 परावर्तक योजक के और 6 सूत्र शून्य साम्य समुच्चय के हैं। 10 नियम है, 10 नियमों में से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, डेफिनेट है, ये मेरा वादा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। m/2x + 1 है, m/2x + 1 प्लस m/3x + 4, m/3x + 4 = 0। ये क्वेश्चन है, इस नियम के अकॉर्डिंग सेट हो रहा है। समीकरण में 2 भिन्न है, दोनों भिन्नों के अंश यहाँ पे क्या है, बराबर है। ये नियम बोल रहा है, वैसा का वैसा ही हमारे पास ये एग्जाम्पल है। ठीक है, दोनों भिन्नों के अंश क्या है भाई, बराबर है। जब 2 भिन्नों के अंश बराबर होते हैं तो हम क्या करते हैं, हरों के योग को जोड़ लेते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर लिखना चाहो लिख सकते हो, दोनों भिन्नों के अंश परस्पर समान है। ओके, दोनों भिन्नों के अंश परस्पर समान है। हरों का योग, दोनों भिन्नों के हरों का योग, दोनों भिन्नों के हरों का योग क्या आ रहा है मित्रों, पहले भिन्न का जो हर है डिनोमिनेटर है। ठीक है, 2x + 1, फिर इसमें आप क्या जोड़ रहे हो, अगली भिन्न का हर जोड़ रहे हो, 3x + 4 है। ठीक है, जोड़ो क्या आ रहा है, 2x और 3x कितने x हो गए भाई, 5x हो गए। फिर प्लस का चिन्ह, 1 और 4 कितने हुए, 5 हो गए। ठीक है, तो सूत्र के अनुसार आप क्या करने वाले हैं, जो हरों का योग आ रहा है उसको किसके बराबर रखते हैं, 0 के बराबर रखते हैं। तो यहाँ पे सूत्रानुसार हम हरों के योग को किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। तो ये आ गया 5x + 5 बराबर क्या कर दिया भाई, 0 कर दिया। पक्षांतरण कर लो बच्चों, प्लस का 5 उधर जाके किसका हो गया, -5 बन गया। ठीक है, x का मान निकालना है तो -5 और बटे हुए में क्या आएगा भाई, 5। ये गुणा में जो 5 दिख रहा था ये किधर आ जाएगा, भाग में आ जाएगा।
तो सोल्व करोगे 5 में 5 का भाग दोगे क्या आएगा 1, और ये माइनस का चिन्ह तो ऐसे कैसे आ गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया x बराबर -1। यह आपका कंप्लीट आंसर हो गया। आशा है, उम्मीद है आपको ये नियम नंबर 3 समझ में आया होगा मित्रों। बहुत सिंपल है, गर्मी भी काफ़ी तेज़ी से पड़ रही है यहाँ पे, ठीक है। आपके लिए मैं प्रयासरत हूँ, आप मेरा सहयोग करें, साथ दें, ताकि मेरे को भी मोटिवेट मिले, मोटिवेशन मिले, एनर्जी मिले। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, आप मोबाइल से बात करके सभी डाउटों का समाधान कर सकते हो, ठीक है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें अपने मित्रों को। नियम नंबर 4 पर बढ़ते हैं। नियम नंबर 4 क्या कहता है, ठीक है। नियम नंबर 4 क्या है, नियम नंबर 4 क्या कहता है, यदि समीकरण के दोनों पक्षों में अंशों का योग, भिन्नों के अंशों का योग, ठीक है। समीकरण रहेगा, एक भिन्न लेफ्ट साइड में, दूसरी भिन्न राइट साइड में होगी, ठीक है। दोनों भिन्नों के अंशों का योग और दोनों भिन्नों के हरों का योग यदि परस्पर समान हो या एक निश्चित अनुपात में हो। निश्चित अनुपात का मतलब क्या होता है मित्रों, जैसे आपके पास 2 योग आ जाएंगे, एक तो अंशों का योग आएगा और एक हरों का योग आएगा, ठीक है। एक दूसरे को आप डिवाइड करोगे तो उसमें सभी मान कट जाएंगे, एक संख्या बचेगी। या दूसरे इस प्रकार से मैं आपको समझा सकता हूँ, ठीक है। एक योग की सहायता से दूसरा योग प्राप्त किया जा सकता है किसी पूर्ण संख्या से गुणा करके, ठीक है, तो या डिवाइड करके। अभी एग्जाम्पल में आपको समझा देंगे, कोई डाउट नहीं रहने देंगे। पहले मैं नियम लिख देता हूँ। यदि समीकरण, ठीक है, समीकरण में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, समीकरण, यदि समीकरण के दोनों पक्षों में अंशों का योग एवं उनके हरों का योग, देखो, यदि समीकरण के दोनों पक्षों के अंशों का योग उनके, एवं को हटा देते, उनके हरों के योग के बराबर हो या एक निश्चित अनुपात में हो, तो किसी भी योग को शून्य के बराबर रखने पर चर का मान प्राप्त होता है, चर राशि का मान प्राप्त होता है। देखो, ये नियम लिख दिया है, थोड़ा सा बड़ा ज़रूर लग रहा होगा आपको, परंतु है बहुत सरल। ये नियम ज़्यादा टफ नहीं है। समीकरण है, समीकरण के दोनों पक्षों के अंशों का योग और उनके हरों का योग या तो बराबर होगा या एक निश्चित अनुपात में होगा। तो ऐसा होता है तो किसी भी योग को 0 के बराबर रखते हैं तो चर राशि का मान प्राप्त हो जाता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक और आपको समझा देते हैं। 2x + 3 बटे हुए में हमारे पास है 2x + 5, ठीक है, बराबर का चिन्ह है यहाँ पे 2x + 5, 2x + 5 और बटे हुए में है 2x + 3, 2x + 3, ठीक है। 2-3 एग्जाम्पल हम करेंगे ताकि आपकी सभी जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। कोई डाउट नहीं लेके जानी है घर पे, इसी क्लास में सभी डाउटों का समाधान करना है बच्चों। बहुत सिंपल तरीके से समझाने वाला हूँ, एक एक नियम बताने वाला हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना, ध्यान से समझना और नोट्स बनाते रहना, बहुत काम में आने वाली चीज़ें हैं ये। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है, दोनों भिन्न हैं, उनके अंशों के योग को देख लेते हैं, उनके हरों के योग को देख लेते हैं क्या बराबर है। यदि बराबर है या एक निश्चित अनुपात में है तो उनके योग को, किसी भी योग को, यानी कि अंशों के योग को या हरों के योग को 0 के बराबर रखते हैं तो चर राशि का मान प्राप्त हो जाता है। चलो आते हैं यहाँ पे, देखते हैं दोनों भिन्नों के अंशों का योग, दोनों पक्षों में अंशों का योग,
ठीक है, दोनों बिनों में अंशों का योग क्या आ रहा है भाई? पहली बिन का अंश क्या है? 2x प्लस 3 है। फिर अगली बिन का अंश क्या है? 2x प्लस 5 है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे जोड़ोगे तो क्या रहा? 2x और 2x कितने x हो गए भाई? 4x हो गए ना। यहाँ पे 3 और 5 कितने होंगे भाई? 8 होंगे। तो ठीक है, समीकरण 1 दे दिया है मैंने। दोनों बिनों का जो अंश था उनका मान क्या आ रहा है? 4x प्लस 8 आ रहा है। इसी प्रकार से दोनों बिनों के हरों का योग देखते हैं। ठीक है, दोनों पक्षों में हरों का योग। तो आप देख पाओगे यहाँ पे पहली बिन का जो हर है वो क्या है? 2x प्लस 5 है मित्रों। और दूसरी बिन का जो हर है वो 2x प्लस 3 है। तो आप जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? यहाँ पे 2x और 2x कितने x हो गए भाई? 4x। फिर यहाँ पे 5 और 3 को जोड़ोगे क्या आएगा भाई? 8 आएगा। तो आपने देखा समीकरण 2 नाम दे रहा हूँ मैं इसको। आपने देखा, आपने समझा, आपने ऊपर नियम को भी देखा है और उस नियम के अकॉर्डिंग यहाँ पे हरों का योग और अंशों का योग बराबर आ गया है। ठीक है, निश्चित अनुपात में है या नहीं है, या तो योग बराबर आ जाएगा या निश्चित अनुपात में होगा। कहने का मतलब अब निश्चित अनुपात की आपकी जो डाउट है दिमाग में, जो भ्रम है, उसको कैसे देखें, उसको कैसे दूर करें। यहाँ पे योग आ रहा है, अंशों और हरों का योग आ रहा है। तो कहने का मतलब एक जो पहला नियम होता है निश्चित अनुपात चेक करने का, आप एक दूसरे को डिवाइड करोगे, अंशों के योग में हरों के योग का भाग दोगे, ठीक है, तो वो कट जाएगा एक दूसरे से और एक संख्या बचेगी। दूसरी चीज़ ये होती है, किसी एक योग को आप किसी संख्या से गुणा करके भाग देकर दूसरे का मान प्राप्त कर सकते हो। अभी एग्जाम्पल में आपकी इस समस्या को भी मैं दूर कर दूंगा, समझा दूंगा आपको। ठीक है, पहली जो समस्या है हमारी, इसका समाधान कर लेते हैं। योग बराबर आ गया है तो हम क्या करेंगे? नियम के अनुसार किसी भी एक को 0 के बराबर रखेंगे और चर का मान प्राप्त करेंगे। तो आइए यहाँ पे किसी एक को 0 के बराबर रखते हैं। सूत्रानुसार किसी एक योग को या तो अंशों के योग को या हरों के योग को 0 रखते हैं। तो मैं अंश के योग को 0 रख रहा हूँ। 4x, ठीक है, 4x प्लस 8 को 0 के बराबर रखा मैंने। तो आप देखोगे 4x तो इधर रहा, 8 राइट साइड में जाएगा, किसका हो गया भाई? माइनस का हो गया। ये 4 जो मल्टीप्लाई में वो किस में आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। तो -8 बटे हुए में क्या आ गया? 4 आ गया। -8 में 4 का भाग दोगे तो क्या आएगा मित्रों? -2 आएगा। बहुत सिंपल है जी। x बराबर क्या आ रहा है? -2। आपका ये कंप्लीट आंसर आ गया है दोस्तों। आपका ये प्रश्न सॉल्व हो चुका है। नियम आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा। इस नियम के अकॉर्डिंग जो निश्चित अनुपात की बात मैं कर रहा हूँ वो प्रश्न भी हम देख लेते हैं। ठीक है, निश्चित अनुपात की हम बात कर रहे हैं तो वो किस प्रकार से चेक करेंगे? एक क्वेश्चन ले लेते हैं निश्चित अनुपात का भी, इस नियम का ही क्वेश्चन है वो भी। ठीक है, प्रश्न थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। मैं इस बोर्ड के 2 पार्ट बना लेता हूँ। ये ऊर्ध्वाधर जो लाइन खींच के क्वेश्चन लिख लेते हैं। प्रश्न पूरा सॉल्व नहीं होगा तो थोड़ा इधर भी हम सॉल्व कर लेंगे। एग्जाम्पल है हमारा, ठीक है, एग्जाम्पल है 3x प्लस 4, 3x प्लस का 4 बटे हुए में क्या है भाई? 6x प्लस 7, 6x प्लस 7। ठीक है, बराबर का चिन्ह है। फिर x प्लस 1 बटे हुए में क्या है भाई? और 2x प्लस 3 है, 2x प्लस 3 इतना आ गया। ठीक है, हम यहाँ पे अंशों का योग और हरों का योग करके देख लेते हैं। तो अंशों का योग क्या आ रहा है भाई? दोनों पक्षों में अंशों का योग, दोनों पक्षों में अंशों का योग क्या आ रहा है? यहाँ पे अंश क्या है? 3x प्लस 4 है और फिर आगे वाले में क्या है? x प्लस का 1 है। ऊपर वाले अंश होते हैं, नीचे वाले हर होते हैं। ठीक है, भिन्न में जो ऊपर का मान है वो अंश, नीचे जो मान है वो हर है। आप जोड़ोगे तो आपको मिल रहा है 3x और 1x कितने x हो गए? 4x हो गए। यहाँ पे 4 और 1 कितना हो गया? 5 हो गया। तो 4x प्लस 5 योग आ गया। ठीक है, अंशों का। अब दोनों पक्षों में हरों का योग क्या होगा? दोनों पक्षों में हरों का योग क्या आ रहा है भाई? यहाँ पे देखते हैं। पहली बिन का हर है 6x प्लस 7 और दूसरी बिन का हर है 2x प्लस का 3। ठीक है, सॉल्व करोगे यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? 6x और यहाँ पे 2x। कितने x हो गए भाई?
8x हो गए ना, जोड़ोगे तो कितने x हो गए, 8x हो गए। और आगे आप देखोगे 7 और 3 कितने हो गए, 10 हो गए। 7 और 3 कितने हो गए, 10 हो गए। समझ में आ रहा है? दोनों नियम मैं आपको बता दे रहा हूँ, पहले रफली समझा रहा हूँ, ठीक है। रफली हम देख रहे हैं कि ये किस अनुपात में, निश्चित अनुपात की बात करें, दोनों बराबर तो नहीं है, दोनों यहाँ पे बराबर तो नहीं है भाई। यहाँ पे क्या है, 4x प्लस 5 है और यहाँ पे क्या है, 8x प्लस का 10 है, 8x प्लस का 10 है, ठीक है। तो इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन है जिसका भाग 8 में भी जाए और 10 में भी जाए, तो है क्या कोई ऐसी संख्या आपकी नज़र में जिसमें जिसका 8 के अंदर भी भाग जाए और 10 के अंदर भी भाग जाए? ऐसी संख्या 2 है भाई, तो 2 है, उसको कॉमन ले लेंगे, 2 को कॉमन लेंगे ना। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद, मेरे को ऐसा लग रहा है ये वाला मान आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। मैं हरों का योग है ना वो इधर लिख रहा हूँ, इसके बाद की जो कैलकुलेशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। 6x और 2x, ये कितना आ गया भाई, 8x आ गया। 6x और 2x कितना x हो गया, 8x। दिखाई नहीं देने की वजह से मैं थोड़ा सा ऊपर लिख रहा हूँ, 6x और 2x 8x हो गए। और यहाँ पे 7 और 3 कितने हो गए भाई, 10 हो गए। ये अपना क्या है, हरों का योग है, ठीक है। अब आपको मैं बता रहा था कि दोनों में किस संख्या का भाग जाता है, 8 और 10 में तो 2 का जाता है मित्रों। तो 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा। ऐसा नहीं है कि 2 बार ले लिया तो 6 बच गए, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। 2 का भाग आप किस में दे रहे थे, 8 में दे रहे, तो कितनी बार जाता है, 4 बार। तो यहाँ पे 4 रहेगा और यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। अब आपने एक चीज़ देखी यहाँ पे, अब ये बराबर हो गया। यहाँ पे जो अंशों का योग आ रहा था वो 4x प्लस 5 था और यहाँ पे हरों का योग आ रहा है वो क्या है, 2 इंटू 4x प्लस 5 है। तो आप भाग दे के देखो तो यहाँ पे अंशों का योग, ठीक है, और बटे हुए में हरों का योग, ठीक है, हरों का योग। तो अंशों का योग क्या है भाई, 4x प्लस 5 था और हरों का योग क्या है, 2 इंटू 4x प्लस का 5 है, ठीक है ना। यही है अंशों का योग, हरों का योग। मैंने भाग में लिख लिया है यहाँ पे, अंशों का योग 4x प्लस 5 था, यहाँ पे देखो साफ दिख रहा है, और हरों का योग था वो यहाँ है। तो यहाँ पे ये कट रहा है 4x प्लस 5, तो क्या बच गया, 1 बटे में 2। तो मैं बता रहा था ना कि x वाले जितने भी पद है वो सब कट जाएंगे और एक निश्चित अनुपात बचेगा, और अनुपात क्या आ गया, 1:2। तो आप यहाँ पे लिखोगे अंशों का योग और हरों का योग एक निश्चित अनुपात में है। यहाँ अंशों का योग एवं हरों का योग निश्चित अनुपात में है। निश्चित अनुपात क्या अनुपात है, 1:2, 1:2 में है, ठीक है, 1:2 में है। मित्रों इससे अच्छा तरीका नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। योग कर लिया, भाग दे के देखा, संख्याएं कट गई, x वाले मान कट गए, एक निश्चित अनुपात, एक निश्चित संख्या प्राप्त होगी। ऊपर वाली संख्या है वो अंशों का योग, नीचे वाली हरों का योग, तो अनुपात क्या आ जाएगा, 1:2 आ गया। और हमारा नियम यही तो कहता था, योग या तो बराबर आना चाहिए या निश्चित अनुपात में आना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो किसी एक योग को आप 0 के बराबर रख लो, आपको चर राशि का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम यहाँ पे किसी एक योग को 0 के बराबर रखेंगे, ठीक है, किसी एक योग को हम 0 के बराबर रखेंगे। मैं इस नियम को मिटा रहा हूँ, ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ इसको, है ना, ऊपर सॉल्व कर देता है इसको मिटा के। किसी एक योग को 0 के बराबर रखते हैं, सूत्रानुसार किसी एक योग को 0 के बराबर रखते हैं, ठीक है ना। यही तो नियम था, किसी एक योग को, चाहे आप अंशों का योग ले लो चाहे हरों का योग ले लो। तो मैं अंशों के योग को 0 के बराबर रख लेता हूँ, 4x प्लस 5। मैं अंशों के योग को 0 के बराबर रख लेता हूँ
तो किसी भी एक योग को हम 0 के बराबर रख लेते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पे अंशों जो अंश का योग है, हमारे दोनों बिनों में जो अंशों का योग है उनको मैंने 0 के बराबर रखा है। तो 5x और 4x + 5 बराबर 0 हो गया। x का मान निकालना है तो 4x और 5 राइट साइड में आएगा तो किसका बन गया भाई, माइनस का बन गया। और x बराबर क्या आ जाएगा, -5/4। x का मान क्या आ जाएगा, -5/4। इस प्रकार से आपका ये नियम नंबर जो 4 था उसके मैंने दोनों एग्जाम्पल आपको करवा दिए हैं। नियम नंबर जो 5 है वो भी इसी टाइप का है, कन्फ्यूजन नहीं होना है, बहुत सिंपल नियम है। देखो 5वां नियम स्टार्ट करते हैं। पांचवा नियम क्या है, नियम नंबर 5 मैं आपको समझा देता हूँ। नियम नंबर 4 और 5 में क्या डिफरेंस है। नियम नंबर 4 में अभी आपको याद दिलाऊं मैं, आपने दोनों बिनों के अंशों को जोड़ा था और दोनों बिनों के हरों को जोड़ा था और योग समान था या निश्चित अनुपात में था। 5वां नियम क्या है, नियम नंबर 5 क्या है, यदि समीकरण के एक पक्ष में जो भिन्न है उसके अंश एवं हर का अंतर दूसरी साइड में जो भिन्न है उसके अंश व हर का अंतर यदि बराबर होता है या एक निश्चित अनुपात में होता है तो किसी एक अंतर को 0 के बराबर रखते हैं तो हमें चर राशि का मान प्राप्त होता है। नियम नंबर 4 की तुलना में ये बिल्कुल विपरीत है। उसमें हम योग कर रहे थे, इसमें अंतर कर रहे हैं, साथ ही उसमें दोनों बिनों के लेफ्ट साइड राइट साइड का अंशों का योग कर रहे थे और हरों का योग कर रहे थे। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या है, एक ही भिन्न के अंश एवं हर का अंतर और इधर वाले भिन्न है उसके अंश एवं हर का अंतर देख रहे हैं। ठीक है, नियम मैं आपको लिख के बता देता हूँ। यदि समीकरण के एक पक्ष में अंश एवं हर का अंतर, समीकरण के एक पक्ष में अंश एवं हर का अंतर दूसरे पक्ष में अंश एवं हर का अंतर समान हो या एक निश्चित अनुपात में हो। समीकरण के एक पक्ष में अंश एवं हर का अंतर और दूसरे पक्ष में अंश एवं हर का अंतर या तो दोनों बराबर हो, अंश का अंतर समान हो, कहने का मतलब बराबर हो, या एक निश्चित अनुपात में हो, या एक निश्चित अनुपात में हो, निश्चित अनुपात में हो तो किसी एक अंतर को 0 के बराबर रखने पर चर का मान प्राप्त होता है। तो किसी एक अंतर को 0 के बराबर रखने पर चर राशि का मान प्राप्त होता है। चर राशि का मान प्राप्त होता है। यह आपको समझ में आ गया होगा। और अभी एग्जाम्पल की सहायता से हम और डाउट क्लियर कर देते हैं आपकी। पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं मित्रों, 3x + 4। पहला एग्जाम्पल है 3x + 4 बटे में है हमारे पास 2x + 1 बराबर इधर है 2x - 5, 2x - 5 और बटे हुए में है x - 8, x - 8। ठीक है, यह हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब हम पर्सन के अकॉर्डिंग चलते हैं। एक पक्ष के अंश में से हर को घटाकर देख लेते हैं, दूसरे भिन्न के भी अंश में से हर को घटाकर देख लेते हैं क्या समान आता है या निश्चित अनुपात में आता है। ठीक है, आप सभी नियमों के अकॉर्डिंग आपको जांच करनी होगी। दोनों पक्षों में वाम पक्ष के
अंश एवं हर का अंतर, वाम पक्ष के अंश एवं हर का अंतर। ठीक है, वाम पक्ष का मतलब ये वाला, इस साइड वाला, इसमें से अंश में से हर को घटा के देखते हैं। -2x + 1, कैसे? ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा के देखना है, तो क्या आएगा? 3x में से 2x जाएंगे तो 1x बचा, और 4 में से 1 जाएगा, ये माइनस का चिन्ह है ना, तो प्लस के 3 बचे भाई। इसी प्रकार से दक्षिण पक्ष के लिए, दक्षिण पक्ष के लिए ठीक है, बाकी लाइन वो की वही है, अंश एवं हर का अंतर। वाम पक्ष की जगह दक्षिण पक्ष आ गया है, आगे की लाइन सेम ही है मित्रों। घटा के देखेंगे, 2x - 5 माइनस का चिन्ह, x - 8, ठीक है ना। तो आप घटाओगे, 2x में से 1x जाएगा, 1x बच गया, माइनस का 5, ये वाला -5, और ये माइनस इस माइनस से गुणा हुआ तो प्लस का 8 हो गया। क्या हो गया? प्लस का 8 हो गया। अब आप देखोगे x तो ऐसे कैसे, -5 और प्लस का 8 तो क्या आ गया? 3 आ गया। तो x + 3, इसमें भी x + 3, इसमें भी क्या आ रहा है? x + 3 आ रहा है ना। इसलिए यहाँ पे दोनों पक्षों में अंश एवं हरों का जो अंतर आ रहा है वो क्या है? समान है। तो हम किसी एक अंतर को 0 के बराबर रख के चर राशि का मान प्राप्त करते हैं। सूत्रानुसार किसी एक अंतर को शून्य के बराबर रखने पर, देखो किसी एक को ले लो, तो मैं x + 3 कर रहा हूँ, बराबर में 0 कर रहा हूँ, x + 3 कर रहा हूँ, बराबर में 0 कर रहा हूँ, तो x बराबर क्या आएगा? -3 आएगा। क्या आएगा? -3 आएगा। यह आपका कंप्लीट आंसर आ गया है। यदि अंतर क्या हो, दोनों पक्षों में अंश एवं हर का अंतर, इधर अंश एवं हर का अंतर या तो बराबर आता है या एक निश्चित अनुपात में आता है। निश्चित अनुपात उसी प्रकार से है जैसे अभी नियम नंबर 4 में किया था। तो आपको इस एक एग्जाम्पल की सहायता से बाकी एग्जाम्पल आपको खुद को निकालने हैं। हम नियम नंबर 6 पे चलते हैं। नियम नंबर 6 क्या कहता है, ठीक है, और उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। नियम नंबर 6 मित्रों बहुत सिंपल है। नियम नंबर 6 पहले आपको बता देते हैं नियम नंबर 6 क्या है। नियम नंबर 6 क्या कहता है? नियम नंबर 6, यदि समीकरण के प्रत्येक पक्ष में दो भिन्न हो और दोनों भिन्नों के अंश क्या हो? परस्पर समान हो। दोनों भिन्नों के अंश क्या हो? परस्पर समान हो। तो दोनों भिन्नों के अंश परस्पर क्या हो? समान हो, तथा वाम पक्ष के हरों का योग और दक्षिण पक्ष के हरों का योग, वाम पक्ष के हरों का योग और दक्षिण पक्ष के हरों का योग समान हो, तो इस योग को 0 के बराबर रखने पर चर राशि का मान प्राप्त होता है। मित्रों समझ में आया नियम क्या है? देखो, यदि समीकरण के नियम नंबर 6, यदि समीकरण के प्रत्येक पक्ष में, समीकरण के प्रत्येक पक्ष में दो भिन्न हो, यदि समीकरण के प्रत्येक पक्ष में क्या हो? दो भिन्न हो और प्रत्येक पक्ष का अंश क्या हो? परस्पर समान हो, और प्रत्येक पक्ष का अंश समान हो, प्रत्येक पक्ष का अंश क्या हो? समान हो, तथा वाम पक्ष के हरों का योग दक्षिण पक्ष के हरों के योग के बराबर हो। वाम पक्ष के हरों का योग और दक्षिण पक्ष के हरों का योग क्या हो? बराबर हो, ठीक है, समान हो। तो इस योग को हम 0 के बराबर करते हैं, बराबर हो या समान हो,
तो इस योग को शून्य के बराबर रखने पर चर राशि का मान प्राप्त होता है। चर राशि का मान प्राप्त होता है। समझ में आया आपको? ठीक है, एग्जाम्पल की सहायता से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पहला एग्जाम्पल है 1/x+7 प्लस 1/x+9 बराबर 1/x+10 प्लस 1/x+6। ठीक है, तो समीकरण के प्रत्येक पक्ष में, वाम पक्ष में और दक्षिण पक्ष में दो दो भिन्नें हैं और प्रत्येक भिन्न का अंश क्या है, परस्पर समान है। इसलिए पहला नियम फॉलो हो गया। अब दूसरा है दोनों पक्षों में जो हर हैं, इधर वाम पक्ष के हरों का योग और दक्षिण पक्ष के हरों का योग जोड़ के देखते हैं क्या समान आता है। तो यहाँ पे वाम पक्ष के हरों का योग, वाम पक्ष के हरों का योग, वाम पक्ष के हरों का योग क्या आएगा भाई, x+7 प्लस x+9। तो आप देखोगे 2x प्लस क्या बन गया भाई, 16 बन गया। इसी प्रकार से दक्षिण पक्ष के हरों का योग क्या आएगा, x+10 प्लस x+6। तो आप जोड़ोगे इनको, क्या आ रहा है, 2x प्लस का 16 समान आ रहा है। यहाँ पे समान आ रहा है। इधर वाले हरों का योग, इधर वाले हरों का योग क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो ये क्या कहता है, यदि योग बराबर है तो इस योग को 0 के बराबर रखने पर चर राशि का मान प्राप्त होता है। तो सूत्रानुसार योग को 0 के बराबर रख दो भाई। 2x प्लस 16 आ रहा है, इसको 0 के बराबर रखो तो 2x बराबर क्या होगा, माइनस का 16। 2x बराबर क्या आ गया, माइनस का 16। तो ये 2 जो गुणा में आ रहा है वो 16 के किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो x बराबर क्या आ गया, -16/2, तो -8। तो x का मान क्या आ गया मित्रों, -8। x बराबर क्या आ गया, -8 आ गया है। और इस प्रकार से आपके ये प्रश्न पूरे होते हैं। ठीक है, 1-2 एग्जाम्पल बचे हुए हैं, आप सूत्रों को पढ़ना, 10 के 10 सूत्रों को देखना, एग्जाम्पल करना, नहीं समझ में आए तो कमेंट करना। ठीक है, अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए विदा, धन्यवाद।